जैसा आपको पता है कंप्यूटर के इस्तेमाल करते वक्त हमारे साथ एक अहम तो आज हमारे साथ एक अहम शख्स मौजूद है जो अर्सलान ये वाला चलो हम के साथ इंटरव्यू करेंगे इनसे कुछ बात कुछ इंश्योरेंस की लाइफ जिंदगी के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले अर्सलान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक आप सुनाएं। जी अल्लाह का मैं भी शुक्र। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो अर्सलान मेरा आपसे एक छोटा सवाल है कि आप मेरे व्यूअर्स को अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि थोड़ा बहुत जानता हो आपको अच्छा दुनिया और जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग भी आपको जाने। मेरा नाम अरसलानी वाला है। मैं रेहान स्कूल कॉलोनी कैंपस का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक कराची मलीर से है। ओके रबरदस्त। तुम्हारा अगला सवाल है कि आप कुरान स्कूल में आवे कितना मंथ हो चुके हैं और इन मंथ्स में आपने ईरानी स्कूल से क्या क्या सीखा क्या क्या करा और क्या क्या बनाया। जी मुझे रेहान स्कूल में आए हुए 4 मंथ हो चुके हैं। मैंने रेहान स्कूल में बहुत कुछ सीखा जिसके अंदर आते हैं कैनवास और कोडिंग कोडिंग सॉन्ग और फेसलेस वीडियो टेडेक्स और मैंने बहुत सारी चीज़ें और सीखी हैं। ओके रबरदस्त। तुम्हारा अगला सवाल है कि हम कैनवा पोस्ट को बनाते हैं बनाने के क्या फायदे हैं और हमें बिल्कुल बताएं कि आप एक कैनवा पोस्ट बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। जी तो सबसे पहले मैं रेहान स्कूल की बुक में जाता हूँ। जो रेहान स्कूल की अपनी वेबसाइट है, वहाँ रेहान स्कूल की अपनी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। आपने सबसे पहले उधर जाना है। जो लेवल 1 का जो पोर्टल लेवल 1 की जो बुक है आपने उधर जाके जो कैनवा की जो हमने पोस्ट बनानी है, अपने सबसे पहले उसका जो टाइटल है वो हमने कॉपी करना है। तो हमने चैट जीपीटी से पता करना है और चैट जीपीटी हमें उसके मीनिंग बताएगा और उसके हिसाब का बैकग्राउंड बताएगा। फिर हमने कैनवा कैनवा में जाना है। कैनवा से हमने उसके हिसाब का बैकग्राउंड चूज़ करना है और उसके बाद फिर हमने वो जो टाइटल कॉपी करा था वो हमने पेस्ट करना है। उसके बाद टाइटल का हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है और उसके बाद टाइटल को हमने एकदम जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे लगाएं टाइटल। और उसके बाद आपने रेहान स्कूल का लोगो लेना है, वो आपने उसके साथ लगाना है। उसके बाद हमारी कैनवा पोस्ट डन हो जाती है। उसके बाद हमने उसको उधर शेयर का ऑप्शन आता है, उधर जाके हमने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हमने फेसबुक पे डालना है और यूट्यूब पे डालना है और लिंक्डइन पे डालना है। ये ऐसे बन जाती है हमारी कैनवा पोस्ट। और इसके ये फ़ायदे हैं कि हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाती है। हमारी जो हम लोग जो ऐसे ही कैनवा बोर्ड बना देते हैं, हमारी कॉम्बिनेशन बन जाती है। उसके अंदर कलर बहुत अच्छे बन जाते हैं हमारे से और हम फ़ॉन्ट अच्छा चूज़ करना शुरू हो जाते हैं। जैसे बनती है कैनवा पोस्ट। ओके जबरदस्त। आपने जो बताया था अच्छा एक्सप्लेन करा। तो मेरा अगला सवाल है कि हम स्टोरी पोस्ट क्यों बनाते हैं और स्टोरी पोस्ट बनाने के क्या फायदे हैं। जी जो स्टोरी पोस्ट बनाने के ये फ़ायदे हैं कि स्टोरी जैसे कोई कोई आप कोई जैसे आपको मैं बताता हूँ कि आप कोई टॉपिक है आपके पास, आप उसकी स्टोरी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ खुद स्टोरी लिख सकते हैं। अगर आप एआई के ज़रिए बनाते हैं तो आप चैट जीपीटी आपको स्टोरी बना के देगा बहुत ज़बरदस्त। तो आप आपने सबसे पहले रेहान बुक में एसएसएल पोर्टल पे जाना है, क्योंकि लेवल 1 में स्टोरी नहीं होती, स्टोरी पोस्ट नहीं होती। तो आपने एसएसएल पोर्टल पे जाना है। तो वहाँ आपको स्टोरी का टाइटल मिल जाएगा। आपने चैट जीपीटी के पास जाना है, उसको कहना है कि अब तुम ना मुझे 4 पैराग्राफ की स्टोरी बना कर दे दो। इमोजी हैशटैग वगैरह 4 पैराग्राफ वाली स्टोरी होगी। और फिर आपने इमेज प्रॉम्प्ट मांगना है। इमेज प्रॉम्प्ट को आपने जेमिनी पे जाके आपने पेस्ट करना है, वो आपको इमेज बना के दे देगा। उसके बाद फिर आपने इमेज डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने फेसबुक पे आना है, पहले आपने स्टोरी कॉपी करनी है पूरी। उसके बाद आपने पूरी स्टोरी पेस्ट कर देनी है। उसके बाद फिर आपने सबसे पहले आपने एसएससी पोर्टल डे और डेट आपने लिखनी है। उसके बाद फिर आपने वो जो स्टोरी कॉपी करी है फिर आपने वो पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने जो इमेज डाउनलोड करी हुई होगी
वो आपने अपलोड करनी है। ये हमारी ये हमारी स्टोरी बन जाती है। उसके बाद आपने इसको पोस्ट कर देना है। उसके बाद लिंक्डइन और यूट्यूब पे भी ऐसे ही पोस्ट करना है। ये ऐसे बनती है हमारी स्टोरी। ओके ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। तो मेरा अगला सवाल है कि TEDx को मिलाकर टेक्नोलॉजी बनाने के क्या फ़ायदे हैं? जी आपका सवाल समझ नहीं आया। एक बार वापसी रिपीट कर दें सवाल। ओके, मैं दोबारा सुन लेता हूँ। मेरा सवाल है कि हम TEDx वीडियो क्यों बनाते हैं और TEDx वीडियो बनाने के क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, जो टेडेक्स रिव्यू को इसलिए बनाते हैं कि हमें हमें जो टास्क दिए जाते हैं, हमने वो पढ़ के चैट जीपीटी हमें वो उसके कुछ लाइन निकाल के देता है। उसके बाद हमने वो लाइन्स कॉपी करनी होती है। पहले हमें उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। उर्दू में भी होता है, वो इंग्लिश के अंदर भी होता है। और वो आपने बनाने के बाद वो याद नहीं करना होता, उसको सिर्फ एक बार सही से पढ़ना होता है। जब आपके ज़बान पे वो सही आ जाता है और आपने अपना कैमरा सेट करना है, उसके बाद आपने वो एक बार पढ़ना होता है। वो जैसे ही आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हमारी टेडक्स रिव्यू पूरी हो जाती है। और टेडक्स करने के ये फ़ायदे होते हैं कि अगर आपने किसी बड़े के सामने अगर बात करनी है, तो आप एकदम से ही बात कर सकते हैं। आप कभी घबराएंगे नहीं उसके आगे, और आप एकदम फ्लो के अंदर बात करेंगे और आपको उसके बात करने में उसको डर नहीं लगेगा आपको। ओके ज़बरदस्त, तो मेरा अगला सवाल है कि हम ऑनलाइन सिस्टम की घटनाओं ये करने के क्या फ़ायदे हैं? कॉल है नहीं और सिस्टम हम इसलिए करते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाती है और हमें इंग्लिश के अंदर उससे सवाल करने आ जाते हैं और हमारी बातें अच्छी हो जाती हैं। ओके ज़बरदस्त, तो मेरा अगला सवाल है कि हम बोलेंगे कि हम कोडिंग के टास्क कैसे करते हैं और कोडिंग के टास्क करने के क्या फ़ायदे हैं? और आज आप अभी तक कितने कोडिंग के टास्क कर चुके हैं? जी, तो मैं जो हमें कोडिंग के अंदर हमें ऐप्स के क्लोन बनाने पड़ते हैं और उसके अंदर मेरे 2 टास्क कंप्लीट हैं। और मैंने उसके अंदर चैट जीपीटी क्लोन बनाया था और व्हाट्सएप क्लोन बनाया था। तो जो मैंने चैट जीपीटी क्लोन बनाया था, वो मैंने Z.ai की मदद से बनाया था। और और वो हम जो क्लोन बनाते हैं वो ऐसे बनते हैं कि सबसे पहले आपने रेहान स्कूल की वेबसाइट पे जाना है। उधर आपको ना रेहान स्कूल की कोडिंग बुक मिल जाएगी। आपने बुक 2 खोलनी है। उधर आपको चैट जीपीटी को मिल जाएगा। आपने वो ऊपर की 5 से 6 लाइनें हैं, वो आपने कॉपी करनी है, अपनी चैट जीपीटी के ऊपर आके पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपको चेकलिस्ट की 3 लाइनें होती हैं, वो आपने कॉपी करनी है, फिर आपने वो पेस्ट कर देनी है चैट जीपीटी पे आके। उसके बाद आप हमारे पास एक ग्रुप के अंदर प्रॉम्प्ट आया हुआ होता है, हमने वो कॉपी करना है। उसके बाद वो हमने चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर लिखा हुआ होता है Z.ai, तो आपने उसको हिट करके उधर आपने जो जो भी क्लोन बनाना होता है, आपने वो क्लोन का नाम डाल देना है। जैसे मैंने डाल देता हूँ चैट जीपीटी क्लोन, तो हमारा फिर वो चैट जीपीटी हमारा प्रॉम्प्ट बना देता है। उसके बाद आपने जाना है Z.ai पर। Z.ai आपने जो प्रॉम्प्ट कॉपी करा हुआ होता है, आपने उधर पेस्ट करना है। उधर जाने के बाद फिर वो आपको वो आपका क्लोन बना के दे देगा। और आप गूगल एआई स्टूडियो से भी बना सकते हैं। गूगल एआई स्टूडियो भी अच्छा बना देगा, लेकिन जो बेस्ट बनाएगा वो बनाएगा Z.ai। उसके बाद आप एंटी ग्रेविटी से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी एंटी ग्रेविटी का अभी मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। तो आप Z.ai से भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के ये फ़ायदे हैं कि हम लोगों को कोई ऐप बनाना आ जाएगा। और हम मतलब कोई ऐप मुश्किल नहीं लगेगा, ये मुश्किल है, ये मैं नहीं बना सकता, तो हम आसानी से सारे ऐप बना लेंगे। ओके ज़बरदस्त, तो आपने जो बताया इतना अच्छा एक्सप्लेन करा। तो सुनान मेरा अगला सवाल है कि आप अपनी 3 फेवरेट शख्सियत का नाम बता दें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है?
शख्सियत के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद अपने माँ बाप पसंद है और उसके बाद अपने जैसे मोहम्मद अली जीना पसंद है। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपने 3 फेवरेट फूड का नाम बता दें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। ये तो मेरे 3 फेवरेट फूड हैं, कढ़ाई और कढ़ाई है, बिरयानी है और निहारी है। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि आपको गेम पसंद है? अगर आपको गेम पसंद है तो आप इंडोर में कौन सी गेम पसंद है, आउटडोर में कौन सी गेम पसंद है सबसे ज़्यादा? वापसी बताइएगा। मेरा अगला सवाल है कि अगर आपको गेम पसंद है तो आउटडोर में कौन सी गेम पसंद है और इंडोर में कौन सी गेम पसंद है? जी, तो मुझे आउटडोर के अंदर क्रिकेट पसंद है, बैडमिंटन पसंद है और फुटबॉल। इंडोर के अंदर मुझे फ्री फायर पसंद है और लैपटॉप पीसी गेम्स पसंद है। ओके, ज़बरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपनी डेली रूटीन बता दें कि आपकी डेली रूटीन क्या है? अच्छा, तो मेरी डेली रूटीन है कि सबसे पहले जब मैं सुबह उठता हूँ तो नहाता हूँ जाकर, उसके बाद फिर मैं नहाने के बाद फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, उसके बाद मैं उसको स्कूल छोड़ने के जब वापसी आता हूँ तो तो मेरा नाश्ता तैयार होता है, मैंने नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर मैं रेहान स्कूल आ जाता हूँ। रेहान स्कूल में आने के बाद मैं अपनी एक्टिविटी जो सूची है वो मैं अपनी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाता है टास्क करने का, वो टास्क हम पूरे करते हैं, उसके बाद हमारा मेडिटेशन का टाइम हो जाता है, मेडिटेशन करने के बाद मैं उसके बाद हमारी अर्निंग क्लास होती है, अर्निंग क्लास करने के बाद फिर हमारी कोडिंग क्लास होती है, कोडिंग क्लास पूरी करने के बाद फिर हमारी वीडियो एडिटिंग क्लास होती है, वीडियो एडिटिंग क्लास करने के बाद हमारी लंच ब्रेक हो जाती है, नहीं उसके बाद अर्निंग क्लास होती है, दूसरी अर्निंग क्लास, और उसके बाद हमारी लंच ब्रेक होती है, उसके बाद लंच ब्रेक करने के बाद हमारे 1 घंटे तक टास्क चेक हो जाते हैं, उसके बाद हमारी 5 बजे यहाँ से ऑफ हो जाता है, उसके बाद जब हम लोग घर जाते हैं, उसके बाद घर जाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, आराम करने के बाद नहीं उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेट जाता हूँ, मगरिब तक लेट जाता हूँ, मगरिब के बाद जब मैं उठता हूँ तो चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं जब उसके बाद फिर मैं जब वापसी जाके ना अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ, काम स्टार्ट करता हूँ तो 9 बजे तक मैं वहाँ से फारिग हो जाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर चला जाता हूँ क्रिकेट खेलने के बाद जब मैं वापसी आता हूँ तो रात का खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर सो जाता हूँ जाकर। ओके, ज़बरदस्त। आपने जो बताया था अच्छा एक्सप्लेन करा। तो मेरा अगला सवाल है कि आप जो अपनी कोडिंग ये जो आप अपनी एडिटिंग क्लास लेते हैं वो आप कैसे लेते हैं? जी, तो हमें एडिटिंग के टास्क दिए जाते हैं, मसलन हमें ग्रीन स्क्रीन वीडियो थी हमारे पास, तो हमने उसका बैकग्राउंड चेंज करना था, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करके हमें उसका बैकग्राउंड का कलर ग्रे करना था, वो हमारा टास्क हो गया। उसके बाद फिर हमारा जो अगला टास्क था वो था हमें किसी की सरहान की वीडियो लेकर उसको हमें हाँ उसका बैकग्राउंड रिमूव करना था, वो भी हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया था, और उसके बाद फिर हमारा जो अगला टास्क था वो था कि सर रेहान की वीडियो पे उर्दू के अंदर कैप्शन डालना है, वो हमने उसको भी कैप्शन भी डाल दिया था। कैप्शन डालने के बाद फिर हमारा जो अगले दिन का जो चौथा टास्क था वो था हमारा सर रेहान के जो उर्दू के अंदर जो कैप्शन करे हुए थे, हमने वो कैप्शन को इंग्लिश के अंदर करना था, वो हमारा इंग्लिश के अंदर कैप्शन थोड़ा मुश्किल से हुआ था, लेकिन आप जाइएगा जो हमें एक एक लाइन करके चैट
जो उर्दू के अंदर कैप्शन थी उसकी एक लाइन कॉपी करके चैट जीपीटी के पास जाना था। आपने उसको बोलना था कि उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दो। उसने इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने वही लाइन इंग्लिश वाली कॉपी करके उसको आपने वापसी जो सर रेहान की जो आपने वहाँ से उर्दू वाली कैप्शन को डिलीट करके इंग्लिश वाली कैप्शन को आपने डाल देना था। ओके जबरदस्त, हमने बड़ा अच्छा सीखने को मिला। तो मेरा अगला सवाल है कि आपके जो ये आपका फाउंडेशन लेवल का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप जब आए थे आपका फाउंडेशन में कितने मंथ्स हो चुके थे और आपका फाउंडेशन लेवल का एक्सपीरियंस कैसा था? जी, तो मेरा फाउंडेशन का जो एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया था। और जो मैंने फाउंडेशन जो कंप्लीट करा था वो था मेरा 40 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर मेरा फाउंडेशन पूरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मेरी 1 महीने की इंटर्नशिप लग गई थी। उसके बाद रमज़ान की वजह से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा था। रमज़ान के बाद मैंने वापस स्कूल ज्वाइन करा। उसके बाद फिर मैं लेवल 1 में चला गया। लेवल 1 भी माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। ओके जबरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि आपकी जो अभी डेली के जो टास्क है, जैसे हमारे डेली के टास्क है कैनवा पोस्ट और एनी सीजन डायरेक्ट और बाकी टास्क है वो आपके कितने हो चुके हैं? और आपको क्या लगता है आपका लेवल 1 कितने साल कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा? और आप अगले लेवल पे कब तक चढ़ पाओगे? जी, तो मेरे जो हो चुके हैं, मेरा वीक 3 चल रहा है, वीक 4 चल रहा है। वीक 3 के मेरे पूरे टास्क कंप्लीट हैं। उसके अंदर सिर्फ सीसम नहीं हुई भी और बाकी टास्क मेरे कंप्लीट हैं। और इसी के साथ मेरा वीक वीक 1 का जो चौथा दिन है वो मेरा अभी उसका इंटरव्यू हो गया और कैनवा पोस्ट हो गई और कोडिंग का हो गया और फॉर्म बन गया। उसके सिर्फ सीसम और कॉलोनी रहती है। वो इंशाल्लाह मैं आज घर पे जाके पूरा कर लूँगा। और जो मेरा जो जितने मंथ लगेंगे वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैं न्यू आया हूँ लेवल 1 में, मुझे पता नहीं है इसके टोटल कितने टास्क हैं। तो अगर मेरे जल्दी इंशाल्लाह टास्क हो गए, अगर मैं पूरा एक बार से ही समझ जाऊँ तो मैं जल्दी टास्क कर लूँगा। और उसके बाद अंदाज़ा अंदाज़ा 6 से 7 महीने और लगेंगे और मेरा लेवल 1 इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि आपका रेहान स्कूल में कौन से सर कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? जी, तो मुझे रेहान स्कूल में सारे सर पसंद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सर उमर पसंद है कि सबसे पहले उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट करा था और अभी भी वो इधर ही मौजूद है। और अभी भी अगर हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम समझा देते हैं, लेकिन वो अभी बच्चों को नहीं पढ़ाते इसलिए। ओके, ये जो हमारे सर उमर है उन्होंने आपको सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें सिखाई थी? उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरे जीमेल बनाना सिखाई थी। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे स्टोरी पोस्ट बनाना सिखाई थी। स्टोरी पोस्ट उन्होंने एक ही बार समझाई थी। मुझे एक ही बारी में समझ आ गई थी और मैंने उसको एक ही बारी में उन्होंने समझाने के बाद मैंने मैंने 3 से 4 दिन के अंदर सारी स्टोरी पोस्ट मैंने बना ली थी। एक दिन उन्होंने कैनवा पोस्ट सिखाई और कैनवा पोस्ट पे मैंने मैंने 1 हफ्ते के अंदर मैंने पूरी की पूरी कैनवा पोस्ट बना ली थी। और ओके जबरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि आपके अभी तक कितने इंटरव्यू हो चुके हैं और मेरे साथ आपका कौन सा इंटरव्यू है? जी, तो मेरे लेवल 1 के 3 इंटरव्यू हो चुके हैं और आपके साथ मेरा चौथा इंटरव्यू है। ओके ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आप रेहान स्कूल से पहले किस और स्कूल में पढ़ते थे? अगर आप पढ़ते थे तो आपका रेहान स्कूल और स्कूल में क्या डिफरेंस नजर आता है? ओके, तो मेरा जो है रेहान स्कूल का और जो दूसरा स्कूल है स्टडी स्कूल, तो उधर ये फ़र्क है कि उधर हमें किताबों से पढ़ाया जाता है और किताबों से पढ़ाने के बाद किताबों से पढ़ाते हैं और किताबों में कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मेहनत करने का बहुत शौक होता है
हमें कोई शौक नहीं था वो वाली पढ़ाई करने का। मतलब बस नॉर्मल था, नॉर्मल जैसे इंसान पढ़ता है वैसे ही पढ़ते थे हम। और जो उसके बाद हमने सोशल मीडिया के ऊपर रेहान स्कूल की वीडियोस देखी। मेरी अम्मी को पसंद आया, मेरी अम्मी ने बात करी और फिर मेरी अम्मी ने मेरा एडमिशन करवा दिया इधर। और जो इधर जो है, इधर हमें कंप्यूटर और मोबाइल के ज़रिए समझाया जाता है, हमें टास्क करवाए जाते हैं। और इधर हमें लैपटॉप पे पढ़ाई होती है, हमारी मोबाइल में पढ़ाई होती है। और हमारी सारी क्लासेस लैपटॉप मोबाइल पे होती हैं। और बहुत डिफरेंट है, उधर कॉपी किताबों पे होता था और इधर लैपटॉप पे होता है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। ओके, ज़बरदस्त। तो फिर मेरा अगला सवाल है कि आप कभी सर यहाँ से मिले, फिर मतलब कभी सर यहाँ से नहीं मिले, और आप अगर आपको कभी सर यहाँ से मिलने का मौका मिले, उसके साथ इंटरव्यू देने का मौका मिले, तो आप उनसे इंटरव्यू में कौन कौन सी बात करेंगे, उनसे कैसे इंटरव्यू लेंगे? तो मैं कभी सर रेहान से नहीं मिला, लेकिन एक दिन मौका मिल गया था सर रेहान से मिलने का, लेकिन उनसे मेरे फादर जल्दी आ गए थे लेने। तो मैं उनके साथ जल्दी घर चला गया था, लेकिन उन्होंने वेट करा था, उन्होंने बोला आप सर रेहान से मिल लो। लेकिन अभी उनको उनका टाइम बहुत, मेरा टाइम पूरा हो गया था स्कूल का, तो मैं जल्दी घर चला गया था। तो इसके बाद फिर मेरे 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 पापा ने बोला कि तुम फिर कभी मिल लेना। और जो जो उनसे सवाल करूँगा, अगर मेरा उनके साथ इंटरव्यू या पॉडकास्ट होता है, तो मैं उनसे पहला सवाल ये करूँगा कि आपने रेहान स्कूल क्यों बनाया और रेहान स्कूल की क्या खासियत है। रेहान स्कूल बच्चों को पैसे कमाना सिखाता है, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे भी और भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, लेकिन वो कोई और स्कूल सिखा के पैसे कमाते हैं बच्चे। और रेहान स्कूल बनाने के पीछे क्या रास्ता और आपकी सक्सेस का क्या रास्ता, मैं उनसे ये सवाल करूँगा। ओके, ज़बरदस्त। अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का हेड बना दिया जाए, और आपको रेहान स्कूल में कुछ चेंज करना है, मतलब कोई चेंजेस करनी है, तो आप क्या चेंज करेंगे? जी, तो मैं इधर इधर जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो आता है पानी का, और इधर वाईफ़ाई का बहुत मसला आता है। पहले इधर लाइट का भी मसला था, लेकिन माशाल्लाह इधर लाइट का मसला बिल्कुल हल हो चुका है। और अभी जो इधर पानी का मसला है वो भी थोड़ा हल हो गया, लेकिन वाईफ़ाई का मसला है। वाईफ़ाई का मसला को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, मतलब ज़्यादा वाईफ़ाई करवा दूँगा। ओके, ओके, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ओके, तो अच्छा है। तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए और आपको बोलें कि इस करोड़ को आप खर्च करें, तो आप उसको कहाँ खर्च करना पसंद करेंगे? जी, तो मैं 1 करोड़ के अंदर तो ऐसा कुछ इतना कोई ख़ास होता नहीं है काम, तो मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा। उसके बाद अपने सबसे पहले अपने अम्मी अबू को हज उम्रा कराऊँगा, और उसके बाद इसको कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दूँगा जहाँ मुझे लगेगा यहाँ से मुझे वापसी भी अच्छा मिलेगा, मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। उसके बाद एक मस्जिद बनाऊँगा, और उसके बाद फिर मैं बाकी पैसे अपने पास सेविंग कर लूँगा जो मेरे पास बच गए। ओके, ज़बरदस्त। तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि आप मेरे दोस्त को एक स्टोरी दी एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी कामयाब हो जाए, मतलब कुछ बेहतरी कर पाएँ? ओके, तो मैं इससे यही कहना चाहूँगा कि आगे आगे आने वाला ज़माना वो एआई का है, एआई का दौर आने वाला है, और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि सारे लोग रेहान स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। रेहान स्कूल में स्किल सिखाई जाती है, और आने वाला दौर एआई का है, और रेहान स्कूल में एआई सिखाई जाता है। ओके, तो मुझे थोड़ी कि अभी ईरान से लेना आता है, सीख जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मिलता है तब कल इंटरव्यू, तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलता है तब के लिए इंटरव्यू पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।